नमस्ते देशवासियों। मैं हूं डॉक्टर एम पुरोहित, एमडी आयुष, अहमदाबाद, गुजरात। मैं आपको कोरोना से लेकर जो तकलीफ़ें हो रही है उसके बारे में आपको लगातार वीडियो के माध्यम से आपको जानकारियां दे रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्राणायाम कैसे किया जाए उसके बारे में आपको जानकारी दी। ठीक उसी प्रकार मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी देना चाहूँगा कि जिस तरह से कोरोना के ख़त्म होने का कोई हमारे पास परमानेंट सॉल्यूशन नहीं आया है, तब तक हमें आगे बढ़ने के लिए जीवन शैली को कोरोना के साथ में कैसे जिया जाए उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, कोरोना के साथ में जीवन शैली को में किस तरह के बदलाव किया जाए ताकि हम इसके कोरोना के बचाव में कामयाब हो सके। तो आपको जैसे काफ़ी चीज़ें आपको पता ही है कि जैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, अपने में हैंड ग्लोव्स पहनना है, 3 लेयर का मास्क पहनना है और अपने आप को सैनिटाइज करना है। ये बातें आपको मीडिया के माध्यम से ये कॉमन बातें हैं, आपको सब जगह पता चल रहा है। मैं आपको इसके अलावा भी कुछ आपको बताना चाहिए जाऊँगा। देखिए, दुनिया में कोई भी बीमारी आई है, विश्व हमेशा बीमारियों के ऊपर जीता ही है। फ्रीडम ओवर फियर, तो फियर के ऊपर एक आज़ादी हमको मिलनी ज़रूरी होती है, वो है मानसिक आज़ादी। आप किसी भी बीमारी को एक साइंस का, एक डॉक्टर रिसर्च का ये ऑब्जर्वेशन मिला है कि आप किसी भी बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, उसको बीमारी को लेके अपने दिमाग में बहुत सारी गतिविधियाँ पैदा करेंगे, तो वो बीमारियाँ आपके मन से होती हुई शरीर पर काम करेगी। इसलिए आप कोरोना को इतना अपने दिमाग में सोच सोच के उसके पीछे आप अपनी मेंटल एनर्जी वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि मेंटल एनर्जी अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को प्रमोट करता है। आपकी मेंटल एनर्जी जितनी अच्छी होगी, आप हमेशा आपका इम्यून सिस्टम उससे बढ़ता है। देखिए, इम्यूनिटी खाने पीने से भी बढ़ती है, आपकी लाइफस्टाइल से बढ़ती है, आपके नैतिक जो जैसे विचार है। अगर आप हताशा में हैं, आप निराश हो, आप हताश हो, आप क्रोध में हो, तो भी आपकी इम्यूनिटी कम होती है। तो इन चीज़ों पर आपको कंट्रोल करना होगा। आपकी नेगेटिव विचारों को, आपके नकारात्मक सोच को आपको पॉजिटिव मूड में बदलना होगा। आपको हताशा और निराशा से आपको दूर रहना होगा। तब जाके आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। दिन में ज़्यादा नहीं, कम से कम आप 10 बार हंसना शुरू कीजिए। ये शुरुआत सबसे पहले आपको करनी होगी। तब जाके आपकी बॉडी के गुड हार्मोन्स रिलीज होंगे, इम्यून सिस्टम आपका तगड़ा होगा। मैं आप इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो आपको एक सामान्य जीवन में आपको पता चलता है कि कभी भी जब भी अपने शरीर अपने जैसे 3 ऋतु का पूरा साल होता है, तो उसमें ये जो बसंत ऋतु अभी जो चल रही है, बसंत ऋतु वो आती है। तो उस समय क्या होता है आपको बताता हूँ मैं एक जानकारी के लिए। आजकल लोगों को सर्दी खांसी कहीं पे देखती है तो लोग तुरंत एक अपने दिमाग में कोरोना का सीन ले लेते हैं और डर, एक मन में डर सा पैदा हो जाता है, क्या उसको कोरोना तो नहीं है ना। सर्दी खांसी हमेशा इसी ऋतु में होती है, क्योंकि इससे पहले हमने जो सीजन पास की है वो बारिश की सीजन थी और ठंडा मौसम में था। उसके बाद विंटर आया, जनवरी फरवरी तक विंटर चला, मार्च से बाद में ऋतु बदली है। तो जो नवंबर से लगाकर फरवरी तक जो ठंडी पड़ी है, ठंडी की वजह से हर इंसान के शरीर में वात पित्त कफ होता है। तो वो ठंडी की सीजन में कफ जम जाता है। जब जो जमा हुआ जो कफ होता है, वो कफ मार्च महीने में जैसे ही गर्मी पड़ती है, मार्च अप्रैल मई में वो जमा हुआ कफ पिघलता है गर्मी की वजह से, और पिघल कर हमारे नाक गले से होता हुआ बाहर निकलता है। तो हम क्या समझ लेते हैं कि मुझमें कोरोना हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा जब भी आपके शरीर में हीट क्रिएट होगी, आपका कफ है वो बाहर निकलेगा। आपको पता है, आपने जब गर्म पानी की आपने जब नाश ली होगी, अब जब आपने उसकी स्टीम लिए होंगे, तब भी आपके नाक से या गले से कफ पिघल कर बाहर निकलता है। तो ये गर्मी की ऋतु चल रही है, उसमें आपकी बॉडी में जो जमा हुआ कफ है वो गर्मी की वजह से बाहर निकलता है। तो सबसे पहले अपने दिमाग का ये जो भूत आपने दिमाग में कोरोना को बसा के रखा है, उसको निकाल दीजिए। हर इंसान को कोरोना नहीं है, और कोरोना इतना डेंजरस भी नहीं है जितना कि उससे पहले भी काफ़ी वायरसेस आए हैं। ये कोरोना भी एक इबोला और इससे पहले भी जो वायरस आया उसकी जैसा एक नॉर्मल वायरस है, उसी फैमिली का वायरस है। तो आपको ज़्यादा इसके बारे में चिंता नहीं करनी है। आपका मोरल सपोर्ट रखना होगा, आप पॉजिटिव मूड में रहिए, आपका इम्यून सिस्टम इससे भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। इसके अलावा आपको आउटसाइड फूड है, आपको जैसे आने वाले 6 महीनों तक आपको अननेसेसरी मीटिंग, जैसे आपको शादियों में जाना, आप किसी प्रोग्राम में जाना है, लाइव पार्टीज़ में जाना है,
सिनेमा हॉल में जाना है या मॉल में जाना है, इन सब चीज़ों को आपको अगर वो अति आवश्यक नहीं है तो आपको रोकना होगा। वहाँ पर आप जाने से बचे। आने वाले 6 मंथ तक आपको इसका ख्याल रखना होगा। अननेसेसरी ट्रैवलिंग, जो आपको ट्रैवलिंग आपकी ज़रूरी नहीं है तो आपको उसको भी आपको थोड़ी दिनों के लिए होल्ड पे रखना होगा, ताकि उससे भीड़ ना बढ़े। कोरोना को बचने के लिए भीड़ से बचना ज़रूरी है, ये एक मेन फार्मूला है। तो आपको अननेसेसरी ट्रैवलिंग से भी बचना होगा। आप जैसे भले आप फॉरेन की आपकी ट्रिप हो, जैसे टूरिज़्म आपको घूमने के लिए जाना है, तो आप अगर आने वाले 6 महीनों तक अपने यात्राओं को, अपनी अनावश्यक ट्रिप को स्टॉप करके रखें, होल्ड करके रखें। इसके अलावा भी आपके पास काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जिससे मैं आपको खाने पीने का लंबा आपका शेड्यूल आपको इस वीडियो के बाद में बताऊंगा। पर खाने पीने में मैं आपको जनरल बात बताता हूँ कि अब तक के जो कोरोना के रिसर्च में पाया गया है कि कोरोना उन लोगों पर ज़्यादा प्रभावित हुआ है जिन लोगों ने एनिमल प्रोटीन लिए है। तो एनिमल प्रोटीन नॉन वेजिटेरियन फूड से बिलोंग्स करते हैं। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप शुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन लें, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहे। और कोरोना क्योंकि देखिए आपकी बॉडी में अगर एनिमल प्रोटीन थोड़ा भी जो होगा तो कोरोना हमेशा एनिमल प्रोटीन के अंदर सर्वाइव हुआ है। तो आपको एनिमल प्रोटीन से बचना होगा, आपको शुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन लेना होगा। तो इस तरह से ये जीवन शैली आपको किस तरह से आप इसको देखिए। दूसरी बात रहती है आपको किस तरह से कपड़े पहनने हैं। आजकल लोगों को काफ़ी शौक है कि अननेसेसरी हाथों में बेल्ट पहनते हैं, घड़ियाँ पहनते हैं, गले में चैन पहनते हैं, ये कानों में काफ़ी चीज़ें अलग अलग तरह के पहनते हैं। तो कोरोना अपनी बॉडी में स्टेबल कहाँ पे रुक सकता है, जहाँ पर उसको कहीं ना कहीं कुछ कैविटीज़ मिलेगी, जहाँ रुकने को मिलेगा। आपको जब इसके बाद में आपको जब भी नहाना धोना है तो पूरे शरीर की आपको सफाई करनी होगी। तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि आपके शरीर पर अननेसेसरी चीज़ें ना पहनो जिसमें कोरोना की कहीं ना कहीं रुकने की उसको संभावना हो सके। दूसरी बात, आपको बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने के लिए आपके पास दिन में एक बार पसीना आपका होना जरूरी है। आपकी बॉडी का पसीना होगा तो कहीं पर भी कोरोना वायरस बॉडी के अंदर एंटर नहीं होगा। वो उस पसीने के माध्यम से जहाँ कहीं भी बॉडी में इकट्ठा हो रहा है तो भी उसको वो मर जाएगा या बाहर निकल जाएगा। दूसरी एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि इम्यून सिस्टम आपकी स्लीप पे बहुत कुछ बड़ा काम करता है। आपको नींद अच्छी लेनी है। आज मैं बताता हूँ आपको, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि लोगों को नींद की बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। नींद नहीं आना, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको रात को सही समय पर सोते नहीं है। वो रात को 12 से 1 बज जाता है। 1 बजे आपके सोने का सही टाइम नहीं है। आपके सोने के लिए सही टाइम है 9 से 10 बजे तक। 10 बजे से ज़्यादा से आप अगर लेट होंगे तो आप सुबह जल्दी उठ ना पाएंगे और आपका नेक्स्ट डे है वो आप सही तरह से आपका शेड्यूल सेट नहीं कर पाएंगे। एक अच्छी नींद आपको एक अच्छा इम्यून सिस्टम देगा। इसलिए आपको ये दुनिया के 90% लोगों की ये तकलीफ है। आपको इसमें चेंज लाने पड़ेंगे। आपको जल्दी सोने की आपको आदतें डालनी होगी ताकि आप सब मॉर्निंग में सही टाइम से उठ सको। आपके पास एक अच्छी नींद का टाइम टेबल आप सेट कर सको। तो नींद के लिए मैं आपको खास आपको बता दिया कि आप अच्छी से अच्छी नींद ले। बाकी चीज़ें आपको मैं और भी आप अगले वीडियो में के माध्यम से बताना चाहूँगा। कोरोना का लेकर आप ज़्यादा अपने दिमाग में अलग अलग चीज़ों का ख्याल ना लाएँ। स्पोर्ट्स एक्टिविटी को आपको कंटिन्यू करना होगा। ऐसे स्पोर्ट्स जिसमें आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होते हैं। काफ़ी स्पोर्ट्स ऐसे भी है कि जिसमें आप अपने आप को सैनिटाइज करके और फील्ड में चले जाए, आप वहाँ पर खेले। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपकी बॉडी में चलती रहेगी, हलचल चलती रहेगी। तो आपका बॉडी में जो काइनेटिक सिस्टम है वो मेंटेन रहेगा, आप फ्रेश रहेंगे। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को सही रखने के लिए स्पोर्ट्स बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी बताई है जो आपके आने वाले 6 महीनों तक आपके लाइफस्टाइल में आपको परिवर्तन करना होगा। आपको कपड़ों के रूप में मैंने बता दिया है, क्या चीज़ें पहने क्या नहीं पहनना है ये बता दिया है। खाने के लिए मैं इसके बाद में आपको लॉन्ग टाइम में वीडियो में बता दूंगा। मैंने आपको बताया सबसे बड़ी बात, आपका मेंटल हेल्थ आपको मेंटेन करना है। आप जो बिजनेस कर रहे हो, आप जहाँ जॉब कर रहे हो, आप जहाँ पर भी आपकी सर्विस है, आप उसको स्टार्ट कीजिए। बहुत लंबा वैकेशन अब नहीं करना है कोरोना के लिए। आपका लॉन्ग वैकेशन आपको लिए और आपके मोरल सपोर्ट को नेगेटिव रोल में बदलेगा। इसलिए आपको काम के लिए स्टार्ट हो जाना है। जो भी आप काम कर रहे हो, आप जिस प्रोफेशन में हैं, आपको उस प्रोफेशन में आपका काम स्टार्ट करना है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस तरह की जीवन शैली आप में रहेंगे तो 100% आने वाले 6 महीनों के बाद आपको कोरोना दिखेगा भी नहीं कहीं पे, ना ही आप कोरोना के पेशेंट पाएंगे।
और आपको लगेगा कि हाँ, हम स्वस्थ हैं और कोरोना एक बुरा सपना था जो चला गया है। आप एक नॉर्मल रूटीन जीने के लिए वापस आपके पास में लाइफस्टाइल शुरू हो जाएगी। मैंने आपको जीवन शैली से जुड़ी कुछ बातें आपको बताई है। अगले वीडियो में मैं आपको फूड हैबिट्स के बारे में बताऊंगा। तब तक आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। मैं आप सबके स्वस्थ होने की शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।